G20 के लिए भारत ने अपना शेरपा अमिताभ कांत को चुना, लेकिन शेरपा का G20 में रोल क्या है? अमिताभ कांत है कौन? शेरपा वर्ड का मतलब क्या होता है और भारत के शेरपा शब्द का नेपाल से क्या कनेक्शन है? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में नई दिल्ली में G20 समिट होने वाला है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। इस G20 समिट के लिए भारत ने अपना शेरपा अमिताभ कांत को बनाया है। G20 में 2 ट्रैक काम करते हैं, एक शेरपा ट्रैक और दूसरा फाइनेंस ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक को लीड फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई के गवर्नर करते हैं, जिनका काम होता है G20 के बाकी के देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और बैंक के गवर्नर्स के साथ बैठकर प्लानिंग करना, आगे की नीति तैयार करना। वहीं दूसरा ट्रैक होता है शेरपा ट्रैक, जिसको लीड शेरपा करते हैं, और वो शेरपा अमिताभ कांत को बनाया गया है, जो राजनीतिक और अन्य मुद्दों पर बाकी देशों के साथ बैठक करते हैं और आगे के लिए निर्णय लेते हैं। अमिताभ कांत इंडियन ब्यूरोक्रेट हैं और वो नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि IAS केरल कैडर से किया था और अब उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब थोड़ा आपको ये भी बता देते हैं कि G20 है क्या। तो G20 20 देशों का ग्रुप है जो मिलकर आर्थिक और वैश्विक मामलों पर प्लानिंग बनाते हैं और तैयारी करते हैं। दुनिया की जीडीपी में इन 20 देशों का योगदान काफी ज्यादा है। इसके साथ ही वैश्विक व्यापार में भी इन देशों का योगदान काफी अच्छा खासा है। G20 को G7 देशों के ग्रुप का ही एक्सटेंशन माना जाता है, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली, ब्रिटेन और जापान थे। फिर बाद में जाके बाकी और देश इसमें जुड़ते चले गए। G20 की मीटिंग हर साल होती है और हर साल इसकी अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी उन्हीं 20 देशों में से किसी एक को मिलती है, जिसमें अलग अलग मीटिंग्स होती हैं, जिसमें बिजनेस और इकोनॉमी पर चर्चा की जाती है। G20 की चर्चा जब भी होती है तब ट्रॉयका शब्द का यूज किया जाता है। तो अब सवाल यह आता है कि ट्रॉयका होता क्या है। तो G20 ट्रॉयका में शामिल होने के बाद अगले साल की प्रेसिडेंसी संभालने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस ग्रुप में 3 देश होते हैं, एक पुराना अध्यक्ष, एक अभी का अध्यक्ष और तीसरा आगे आने वाले टाइम में होने वाला प्रेसिडेंट। इस बार ट्रॉयका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल है। ये ग्रुप इसलिए बनाया गया है जिसे प्रेजेंट में जो भी कुछ नीति बनाई जा रही है वो आगे आने वाले टाइम में उन पर ध्यान दिया जा सके। G20 के 20 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन है। खैर, मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि भारत के शेरपा का नेपाल से कनेक्शन है, तो वो कैसे? वो ऐसे कि नेपाल के हिमाचल के पर्वतीय इलाके में एक कम्युनिटी है जिनका नाम होता है शेरपा। इस कम्युनिटी को काफी बहादुर बताया जाता है। कहा जाता है कि ये हिमाचल की ऊंचाइयों पर बिना किसी कठिनाई के चढ़ जाते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए G20 में ये नाम रखा गया है। तो G20 को लेकर 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक दिल्ली में कई सारी तैयारियां की जा रही हैं, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस किए गए हैं। तो उनसे रिलेटेड अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो आप अनकट के पेज पर जाएं, वहां पर भी इसको लेकर वीडियो बना दी गई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।